नमस्कार दोस्तों। आईटीसी ने अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट आज जो है पोस्ट कर दिया है। कंपनी ने मल्टीफोल्ड ग्रोथ दिखाया है। प्रॉफिट में आप देखेंगे 19,527 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, जो कि लास्ट ईयर में 5,200 करोड़ के आसपास था। अभी जो 300% का जो ग्रोथ दिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का प्रॉफिट 300% बढ़ा है। इसमें एक ट्विस्ट है। कंपनी का जो अदर इनकम सोर्स है, यानी जो कहते हैं आप एक्सेप्शनल आइटम, उसको कंपनी ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया है, जो करीब करीब 1400 करोड़ का जो है। इसका मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट में, ऑपरेशनल नेट प्रॉफिट में आप इंक्रीज देखेंगे, वो ओनली 3% का ग्रोथ देखने को मिला है ओवरऑल। यानी कंपनी का जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो करीब करीब आप देखेंगे कि 5240 करोड़ के आसपास रहा है। तो कंपनी का जो ऑपरेशन सेगमेंट है वो 4 ऑपरेशनल सेगमेंट है, जिससे कंबाइन होकर ये रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट होता है। मेरे लास्ट वीडियो में भी मैं बताया था कि इसका जो 4 ऑपरेशनल सेगमेंट होता है वो है, एक आईटीसी का जो आप देखते हैं, एफएमसीजी सेक्टर का है, दूसरा है पेपर बोट, तीसरा है एग्री बिजनेस, चौथा है सिगरेट। जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेशन से होता है वो सिगरेट इंडस्ट्री से होता है। सिगरेट इंडस्ट्री में आप देखेंगे रेवेन्यू में करीब करीब 10% का जंप देखने को मिला है, जो है आप जो 8600 करोड़ था वो अभी 9,200 करोड़ के आसपास आ गया रेवेन्यू में। प्रॉफिट में आप देखेंगे जो इसका प्रॉफिट 5,100 करोड़ था वो अभी बढ़ के 5,400 करोड़ हो गया है। वही अदर साइड में एफएमसीजी सेक्टर में देखेंगे रेवेन्यू में आप देखेंगे कि 5,500 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, जो कि 5,300 करोड़ था। इसका मतलब 200 करोड़ का रेवेन्यू में ज्यादा देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी घट गया है। जो 414 करोड़ के आसपास था वो अभी 340 करोड़ के आसपास आ गया है। मतलब शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है एफएमसीजी सेक्टर में। सेल्स बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट में कमी आई है। वही बात करेंगे इसका एग्री बिजनेस में। एग्री बिजनेस में रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी देखने को मिला है। एग्री बिजनेस में आप देखेंगे तो वो करीब बढ़ के 3,694 करोड़ हो गया, जो कि पहले 3,136 करोड़ था। और प्रॉफिट में भी 252 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट हुआ, जो कि पहले 162 करोड़ का था। लेकिन वही पेपर बोर्ड इंडस्ट्री में आप देखेंगे इसका जो रेवेन्यू है वो करीब करीब 2,188 करोड़ का आसपास आया है, जो पहले 2,072 करोड़ का था। और प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है, 194 करोड़ का कंपनी ने पोस्ट किया, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस से पहले 214 करोड़ का था। तो चारों सेगमेंट में से सिर्फ सिगरेट और आप कह सकते हो एग्रीकल्चर बिजनेस ऐसा 2 सेक्टर है जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी में जंप देखने को मिला है। लेकिन ऑन द अदर साइड एफएमसीजी और पेपर बोर्ड बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस कंपनी को देखने को मिला है क्वार्टर फोर में, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ओवरऑल अगर आप कंसिडर करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू में 10% का तेजी देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और प्रॉफिटेबिलिटी में 3% का प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर आप ये जो अनलिस्टेड आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो कंपनी पोस्ट किया है प्रॉफिट में, उसको निकाल देते हैं तो कंपनी का आज मार्केट नेगेटिव था। तो कंपनी का शेयर में भी आप देखेंगे आज करीब 2% का टूटा। और लास्ट 1 साल में आप देखेंगे कंपनी जो है आपको नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन लास्ट 3 महीने में 3% का करीब करीब पॉजिटिव रिटर्न है। और लास्ट 3 ईयर्स में 52% और लास्ट 5 ईयर्स में 128% का रिजल्ट देखने को मिला है। लेकिन इस शेयर में एक अच्छा चीज ये है कि ये इंडियन टीम का राहुल द्रविड़ है ये शेयर। इसलिए मैं कहता हूं कि ना ये जब भी मतलब इंडियन टीम में आप देखेंगे विकेट गिरता है मैच में, तो जब राहुल द्रविड़ जी आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए तो वहीं से विकेट गिरना बंद हो जाता है। यानी रन तो तेजी में नहीं बनेगा, लेकिन विकेट भी नहीं गिरेगा। वैसा ही इस शेयर वैसे ही ये आईटीसी का शेयर होता है। मार्केट कितना भी ज्यादा गिर जाए, लेकिन इसका सस्टेनेबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग रहता है। द्रविड़ की तरह पूरा डिफेंसिव तरीका से खेलता है। भले ही ये अपना जो पोजीशन एक ही जगह पे कंटिन्यूसली 3 महीना 6 महीने तक रहता है, यानी मार्केट जितना ज्यादा गिरेगा इस शेयर में इतना फॉल देखने को नहीं मिलता है। वही वाइस वर्सा होता है, मार्केट जितना ही भाग जाए ये शेयर अपना लिमिटेड में भागता है। जैसे कि आप मानते हो द्रविड़ जी जैसे क्रिकेट खेलते हैं। डिफेंस के मामले में द्रविड़ जी के जैसा कोई प्लेयर ही नहीं है। और वही अगर T20 मैच हो जाए तो उनका उसमें पल्ला चलता नहीं है। तो ऐसा ही हाल है इस शेयर में। तो इस शेयर में इन्वेस्ट करना मतलब आपको ये एक्सपेक्ट करके चलना पड़ेगा कि
हम द्राविड जी को अपना टीम में लिए हैं और उसी हिसाब से उसी रफ्तार से हमारा ग्रोथ होता रहेगा। तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है कंपनी, डेट फ्री है ऑलमोस्ट, कंपनी का वेरियस सेगमेंट्स है, लेकिन थोड़ा ग्रोथ बहुत ही स्लो रहता है। लास्ट 6 महीने से आप देखेंगे जो उसका लो है 390 और हाई है 528। 390 से करीब करीब आप देखेंगे कि 30% से 40% एवं में अभी भी ट्रेड कर रहा है और इसी पोजीशन में कभी करीब लास्ट 6 मंथ से ट्रेड कर रहा है 400 टू 430 के बीच में। हालांकि एनालिस्ट का मानना है कि ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, अभी शेयर में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। फिलहाल अभी राहुल द्रविड़ जैसे बैटिंग कर रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि हो सकता है उसमें मूवमेंट ज्यादा हो, रन का प्रेशर पड़े और द्रविड़ जो खेलना पड़ जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो जिसके पास पेशेंस है, जिस इन्वेस्टर के पास बहुत ज्यादा पेशेंस है और वो अपना पैसा रख के सेफ और डिफेंसिव तरीके से खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एनालिस्ट की तरफ से बहुत ही अच्छा सलाह है एक्यूमुलेट करने का, इन्वेस्टर रहने का। बाकी लॉन्ग टर्म में इसका रिटर्न बहुत ही अच्छा खासा है। तो ये था डिटेल एनालिसिस और रिजल्ट्स के टोटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग आईटीसी। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। बाय।